नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शेयरपॉइंट लिस्ट के बारे में। ये वीडियो इट्स ए कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है आपका शेयरपॉइंट लिस्ट के बारे में है। बिगिनर लेवल का ट्यूटोरियल है। हम जो है शेयरपॉइंट लिस्ट के बारे में बड़ी बेसिक से बात करेंगे कि वो क्या होती हैं, उसका क्या यूज़ है, कैसे आप लिस्ट को जो है क्रिएट कर सकते हो शेयरपॉइंट के अंदर, कैसे व्यूज़ क्रिएट कर सकते हो, फ़िल्टरिंग कर सकते हो। सो बेसिकली ये एंड टू एंड ट्यूटोरियल है आपका शेयरपॉइंट लिस्ट के बारे में। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी-ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि शेयरपॉइंट लिस्ट होती क्या है। सो शेयरपॉइंट लिस्ट ऑब्वियसली आपकी ये शेयरपॉइंट साइट के अंदर क्रिएट होती है, राइट? मैं सबसे पहले तो क्लिक करूंगा शेयरपॉइंट साइट के अंदर, जहां पे हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। इससे पहले कि हम लिस्ट क्रिएट करें, पहले ये जानते हैं कि लिस्ट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक एक्सेल शीट है जहाँ पे कि मैंने एक कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट की है। दिस इज ए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड कंपनी, राइट? ये मेरे पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है यूज़र्स की, जो मेरे इंटरनल यूज़र्स हो सकते हैं या कोई वेंडर्स हो सकते हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेल में स्टोर करते हो, बेसिकली आप इसमें कॉलम्स क्रिएट करते हो और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो और मैन्युअली इसको आप अपडेट करते हो। मैक जो शेयर पॉइंट की लिस्ट होती है वो सिमिलर है। उसके अंदर भी आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करते हो, आप इंफॉर्मेशन उसमें क्रिएट करते हो, विच इज़ बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डाटा। बट एडवांटेज उसमें क्या होती है कि आप उस लिस्ट को जो है शेयर कर सकते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ, या किसी को भी आपने उसकी जिसको भी आपने एक्सेस दी है। आप सोचोगे कि वो तो मैं इसको भी शेयर कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, बट शेयर करने के लिए आपको इसको या तो ईमेल में आप इसको भेजोगे या चैट के थ्रू इसको भेजोगे। और जब भी किसी यूज़र के साथ आप इसको शेयर करोगे या ईमेल में और उस किसी भी मीडियम के थ्रू, तो जब भी इसमें अपडेट्स होंगे तो फिर किसी न किसी को वो सारे के सारे अपडेट्स जो हैं कलेक्ट करके इस लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा। बट शेयर पॉइंट के अंदर एक ही लिस्ट है जो कि सबके साथ शेयर होती है और सारे उसी लिस्ट के अंदर जो है कोलैबोरेट करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि वर्जनिंग आप क्रिएट कर सकते हो, किसने क्या किया था, क्या चेंजेस हुए थे, राइट? आपको मल्टीपल कॉपीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो कि किसको रीड एक्सेस देनी है, किसको राइट एक्सेस देनी है, राइट? वो सारी की सारी जो है फंक्शनैलिटी शेयर पॉइंट लिस्ट के अंदर है। आप डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि आप पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ही आपको देखनी है, राइट? वो सारा आप शेयर पॉइंट लिस्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हो। नॉट जस्ट फॉर योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, आप अगर आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हो तो आप उसके अंदर शेयर पॉइंट लिस्ट को एज ए इशू ट्रैकिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि कौन सा टास्क है, किसको असाइन किया है, क्या स्टेटस है उस टास्क का, कौन सी डेट को ड्यू है, राइट? वो सारी की सारी चीज़ें जो है एज ए कॉलम आप शेयर पॉइंट लिस्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो एज ए इशू ट्रैकिंग लिस्ट आप उसको क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, राइट? टास्क आप असाइन कर सकते हो, राइट? आप जो है डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग आप क्रिएट कर सकते हो कॉलम के लेवल पे भी। फॉर एग्जांपल, मैं इस एड्रेस को हाईलाइट करना चाहता हूँ या इस कंपनी को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो कि सारे माइक्रोसॉफ्ट में लोग काम करते हैं, राइट? मैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्रिएट कर सकता हूँ उसके अंदर। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शेयर पॉइंट लिस्ट के अंदर कर सकते हो। ओके, तो अब वापस जाते हैं शेयर पॉइंट लिस्ट के ऊपर। जो हमारी शेयर पॉइंट की लिस्ट है, ऑब्वियसली हमें शेयर पॉइंट की साइट में क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? तो देखते हैं कि शेयर पॉइंट की लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं अभी हूँ शेयर पॉइंट आपकी डेमो साइट के होम पेज पे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा न्यू का बटन, राइट? आप न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन है लिस्ट। तो हम करेंगे क्लिक लिस्ट के ऊपर। जब आप लिस्ट क्रिएट करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप इस लिस्ट को कैसे क्रिएट करना चाहते हो। आप ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग लिस्ट जो आपके पास है शेयर पॉइंट के अंदर, या आपके पास कोई एक्सेल की फाइल है, जैसे हमारे पास एक्सेल फाइल है ऑलरेडी, राइट? जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हमने अभी देखी थी, उसको यूज करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ लिस्ट। कोई सीएसवी फाइल है उसको करके कर सकता हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट ने आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक इशू ट्रैकिंग लिस्ट क्रिएट करनी है,
आप इस सिंपली इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो, राइट? ट्रैवल रिक्वेस्ट आपने क्रिएट करनी है अपनी कंपनी के अंदर, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है, इसको आप क्रिएट करके लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ट्रैवल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये इसने एक सैम्पल डाटा है और ये सारे कॉलम्स हैं जो कि मेरी लिस्ट के अंदर क्रिएट होंगे अगर मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर ट्रिप का टाइटल है, रीज़न फॉर ट्रैवल है, रिक्वेस्टर है, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, स्टार्ट डेट क्या है ट्रैवल की एंड डेट क्या है, राइट? ये सारे कॉलम जो भी एक ट्रैवल रिक्वेस्ट फॉर्म के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे आपके जो हैं इस टेम्पलेट को यूज़ करके ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, राइट? इसमें क्या फीचर्स हैं? इसमें फॉर एग्जांपल जो है ट्रैवल ड्यूरेशन, राइट? यहाँ पे कॉलम है ट्रैवल ड्यूरेशन जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है आपकी ट्रैवल की स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में। सो ये है एक कैलकुलेटेड कॉलम इसके अंदर, राइट? सो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी, राइट? बट हम देखना चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग से लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी इसको कैंसिल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू के ऊपर, लिस्ट के ऊपर दोबारा से। इससे पहले कि हम ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करें, चलो देखते हैं कि हम एक्सेल से लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सेल की फाइल है, राइट? सो मैं करूंगा क्लिक फ्रॉम एक्सेल और अपलोड, और मैं क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा जो फाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट थी मेरे पास उसको और करूंगा ओपन, राइट? अभी अपलोड कर रहा है कॉन्टैक्ट्स को। सो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि यू डोंट नॉट हैव एनी टेबल्स इन दिस फाइल, यू नीड टू डिफाइन टेबल्स टू इंपोर्ट एज ए लिस्ट। मैंने एक्सेल के अंदर क्या किया था, मैंने कॉलम्स तो बना दिए बट मुझे इसको फॉर्मेट एज ए टेबल करना पड़ेगा, राइट? तभी मैं इसको जो है यूज कर सकता हूं टू क्रिएट ए लिस्ट यूजिंग एक्सेल, राइट? ओके, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको फॉर्मेट एज ए टेबल कर देते हैं। कोई भी टेबल है, माई टेबल हैज़ हेडर्स, ओके ये हमारे हेडर्स हैं तो हम ओके कर देते हैं। तो अब जो है ये हमने फॉर्मेट कर दिया है एज ए टेबल। हम दोबारा से जो है अपना शेयर पॉइंट साइट पे जाते हैं और लेट्स से हम क्लिक करते हैं बैक, अपलोड करते हैं फाइल को अगेन, कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन करते हैं। अभी भी जो है मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है कि यू डू नॉट हैव एनी टेबल्स इन दिस फाइल। सो लेट्स जस्ट से कि हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन केस ये सेव नहीं हुई है, इसको क्लोज कर देते हैं एंड वी गो बैक अगेन, फिर से फाइल को अपलोड करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो अभी इसने जो है ये टेबल्स को मेरे लोड कर दिया है, राइट? ये टेबल 1 था जो हमने फॉर्मेट किया था, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैंने इसको इंपोर्ट किया तो इसने ये सारे के सारे कॉलम मेरे ले लिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ओके। यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर जो है ये कॉलम का टाइप इसने सिलेक्ट किया है, इसको टाइटल, ये सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट है, ये सिंगल लाइन ऑफ नंबर है, ये सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट है, राइट? एड्रेस सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट है, ये भी सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट है। आप चाहो तो यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब टाइटल कॉलम, जब भी आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो तो टाइटल जो कॉलम है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, राइट? या तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इसको टाइटल कॉलम, या मैं इसको सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट दे सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट दूंगा तो ये जो टाइटल है किसी दूसरे के ऊपर चला जाएगा। तो मुझे जो टाइटल है वो सिलेक्ट करना ही है किसी कॉलम के ऊपर, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, राइट? तो हम फर्स्ट नेम को एज ए टाइटल रखते हैं। हम इस कॉलम का नाम बाद में चेंज कर सकते हैं, बट फर्स्ट नेम बेसिकली एसोसिएटेड टू दिस टाइटल कॉलम, राइट? आपको फर्स्ट नेम ही दिखेगा। ये सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट ठीक है, फोन नंबर ठीक है। नाउ कंपनी जो है, राइट? कंपनी आपकी, अगर तो आप पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपनीज के साथ यूज काम कर रहे हो, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, विच इज़ फाइन, आप एज ए सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट छोड़ सकते हो। बट लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इंपोर्ट करने से पहले इसका टाइप चेंज करना चाहते हो, तो हम चाहते हैं कि जो कंपनी है हमारे पास प्री डिफाइंड लिस्ट है और कंपनी जो है एक ड्रॉप डाउन हो जाए, तो हम उसको चेंज कर देंगे एज ए चॉइस कॉलम, राइट? हमने इसको एज ए चॉइस कॉलम क्रिएट कर दिया है। तो देखते हैं कि होता क्या है, ओके? अब ये सब आपने चीज सेलेक्ट कर ली है, तो हम करेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम अपनी लिस्ट का नाम देंगे।
मेरे प्रेफरेंस है एज ए गुड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि जब भी आप लिस्ट का नाम देना चाहते हो तो मेक श्योर कि 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस ना हो। उससे क्या होता है कि यूआरएल जो है अच्छा रहता है। सो अगर सपोज करो आप ये नाम देना चाहते हो कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो आई वुड से कि आप यहाँ पे जो है इसका गैप क्लियर कर दें और नाम सिर्फ यही रखें। बाद में हम जो है इसका नाम दोबारा से चेंज कर सकते हैं, जो कि डिस्प्ले नेम होगा, राइट। यहाँ पे आप इसका जो है डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आपके लिस्ट के लिए, और वेदर यू वांट टू शो दिस इन द साइट नेविगेशन, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे साइट नेविगेशन का जो लिंक है। ओके, ये सारी चीज़ें आप बाद में कर सकते हो। तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर। तो अब जो है हमारी लिस्ट क्रिएट हो रही है, राइट। हमारी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन में देखोगे कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे आ गया है। टाइटल कॉलम के अंदर हमारा फर्स्ट नेम चला गया है, लास्ट नेम हमारा है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी सब कुछ आ चुका है, राइट। अब आप कहोगे कि ये तो टाइटल है, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा सेटिंग्स के ऊपर। हम जाएंगे लिस्ट सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे है जो आपका कॉलम का नाम, अगर आप देखोगे ये फर्स्ट नेम ही है, बट एसोसिएट नॉर्मली यहाँ पे टाइटल होता है, बट ये एसोसिएट ऑलरेडी आपका जो है टाइटल के साथ हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है, तो सिर्फ डिस्प्ले जो है हमें टाइटल दिखा रहा है। तो हम जाएंगे दोबारा से लिस्ट के अंदर, मैं बैक करूँगा और यहाँ पे जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, कॉलम सेटिंग्स में जाऊँगा और मैं यहाँ पे करूँगा रीनेम, और इसको हम लिख देंगे फर्स्ट नेम, राइट। सो इसको कर देंगे हम सेव। तो ये हमारा चेंज हो गया है, ग्रेट। अब आपको लिस्ट का नाम भी चेंज करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस लेके आना है फॉर एग्जांपल। तो हम दोबारा से यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, लिस्ट सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे लिस्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करेंगे, और हम जो है इसके बीच में स्पेस क्रिएट कर देंगे एंड क्लिक ओके, राइट। सो दोबारा से कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाएंगे तो आप देखोगे कि हमारा जो लिस्ट का नाम वैसे तो अपडेट हो चुका है, बट यहाँ डिस्प्ले में अपडेट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे भी क्लिक करके इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ये थोड़े चेंजेस किए हैं नए, तो पहले ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होता था, बट यहाँ पे आप क्लिक करके इसको स्पेस क्रिएट कर सकते हो, राइट। लेट्स से क्लिक सेव, तो स्पेस हो चुका है। आप अगर यूआरएल के अंदर देखोगे यहाँ पर, तो ये डेमो लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं है, राइट। अगर हमने स्टार्टिंग में जब लिस्ट को क्रिएट किया था, यहाँ पे हम स्पेस देते बीच में, तो %20 करके हमारे कॉन्टैक्ट और लिस्ट के बीच में एक स्पेस क्रिएट होता, राइट। सो इट डजंट लुक नाइस। सो इसीलिए जब भी आप लिस्ट क्रिएट करो या डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी क्रिएट करते हो, तो मेक श्योर कि नेम के बीच में कोई स्पेस ना हो, ताकि आपको एक स्मूथ यूआरएल मिले। अब देखते हैं कि हमारा जो कॉलम था कंपनी का, उसका क्या हुआ है। ओके, लेट्स जस्ट से हम न्यू आइटम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नाम, यहाँ पे लिखते हैं नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हमने लिखा है यहाँ पे, एंड फ़ोन नंबर हम कुछ भी लिख देते हैं, एंड लेट्स से ईमेल, बिकॉज ये टेक्स्ट फील्ड है। एड्रेस में भी कुछ भी लिख देते हैं। अब देखते हैं कंपनी, जिसको हमने चॉइस फील्ड क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नाउ इसने क्या किया है शेयर पॉइंट ने, कि जितनी भी वैल्यूज थी हमारी कंपनी के अंदर, उनको यूनिकली कैप्चर करके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर दिया है, जो कि चॉइस कॉलम है। आप जो है अब वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये अब फ्री फील्ड नहीं है। सो राइट, अब हमने जो लिस्ट बनाई है वो इंपोर्ट करके बनाई है। आपको इसमें अगर कोई नए कॉलम्स ऐड करने हैं, वो आप कर सकते हो। लेट्स जस्ट से आपको नया कॉलम ऐड करना है कोई, और हम यहाँ पे कॉलम ऐड करना चाहते हैं कमेंट्स कॉलम फॉर एग्जांपल, राइट। हम मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट, और हम यहाँ पे नाम दे देंगे कॉलम का कमेंट्स। मोर ऑप्शंस में जाएंगे, आप यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि वेदर आप रिच टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, कि टेबल्स और पिक्चर्स उसमें क्रिएट कर सको, आप यस नो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अपेंड चेंजेस टू एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कमेंट फील्ड को, इस फील्ड को अपडेट करेगा, तो पुरानी वैल्यूज़ भी उसके अंदर रहेंगी, राइट। तो उसके लिए आपको इसको यस करना पड़ेगा, बट ये सिर्फ नॉर्मल कमेंट्स है, तो मैं इसको नो करूँगा।
इस ऑप्शन को आप तब यूज़ करोगे या यूज़फुल होता है, सपोज़ करो आपने कोई ऑडिट लॉग क्रिएट करना है कि किसने क्या चेंजेस क्रिएट किए हैं, वो कमेंट्स लिखे, राइट? तो वो सारा आप इसमें कर सकते हो। नीचे ऑप्शन है कि अगर इस कॉलम को आपने मैंडेटरी बनाना है कि नहीं बनाना है। तो कमेंट्स कॉलम है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसको मैंडेटरी बनाओ, बिकॉज़ इट्स काइंड ऑफ ऑप्शनल, राइट? और फिर हम नीचे जाएँगे और क्लिक कर देंगे सेव के ऊपर। तो हमारा जो है कमेंट्स का कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सिमिलरली आप नए कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे कॉलम के ऑप्शंस हैं। टेक्स्ट है जो कि हमने यूज़ किया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम में। चॉइस कॉलम है जो हमने कंपनी में यूज़ किया है, जो कि काइंड ऑफ ए ड्रॉप डाउन है आपका। डेट एंड टाइम कॉलम क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट। पर्सन कॉलम क्रिएट कर सकते हो। पर्सन कॉलम होता है कि सपोज करो आपने किसी को असाइन किया है वो टास्क, या फॉर व्हाटएवर यूज, फॉर एग्जांपल जिससे हम पर्सन कॉलम ऐड करते हैं एंड नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। तो लेजिस से हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसका ऑनर कौन है। जस्ट एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हर एक लिस्ट का कोई ऑनर है जो कि इसको मेंटेन करता है। तो ये है पर्सन और ग्रुप टाइप, राइट? अलाउ सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, कि हमने शेयर पॉइंट के ग्रुप्स को भी ऐड करना है, नहीं हम सिर्फ पर्सन को ही ऐड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर आपने शो करनी है, यस कर देंगे। अगर जो भी पर्सन आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे उसने अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया हुआ है, उसकी पिक्चर है, तो पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले होगी उसकी। मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो हम यहाँ पे है कि मल्टीपल सिलेक्शंस है कि आप मल्टीपल ओनर्स को ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या इस कॉलम को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है विच इज़ मैंडेटरी। यूनिक वैल्यूज़ आपने इन्फोर्स करनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट? तो हम इसको क्लिक कर देंगे सेव। अब लेट्स जस्ट से हम किसी लिस्ट आइटम को एडिट करते हैं। तो आइटम को एडिट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप सिंगल आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी को आपने एडिट करना है, और आप क्लिक करेंगे एडिट के ऊपर, तो यहाँ पे है इस कॉलम की आपको सारी वैल्यूज़ जो है आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे कमेंट्स में ऐड कर देंगे, दिस इज कमेंट्स फॉर एग्जाम्पल, राइट? दिस इज कमेंट्स, राइट? अब आप देखोगे कि ये रिच टेक्स्ट है। यहाँ पे आप टेबल्स वगैरह आपने कलर यहाँ पे आपने ऐड करना है या इसको हाईलाइट करना है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे कर सकते हो इसके अंदर, राइट? तो हम इसको सेव कर देंगे। ऑनर के अंदर हम सपोज करो सिलेक्ट करते हैं तोशित, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं ये आपकी 365 से ऑलरेडी आ रही हैं। जो भी यूजर्स हैं आपके 365 के अंदर, टेनेंसी के अंदर, वो सारे यूजर्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी को भी, राइट? सो तोशित भारद्वाज हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंड दूसरी चीज क्या है कि आप लिस्ट के अंदर जो है कोई डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो, राइट? टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्सन। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉन्टैक्ट है, हो सकता है कि आपके पास इसका कोई विजिटिंग कार्ड स्कैंड हो, या इसकी कंपनी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, या इसकी प्रोफाइल से रिलेटेड, तो आप अटैचमेंट्स जो है इसमें आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे अटैचमेंट्स के अंदर, राइट? तो दिस इज़ नॉट ए डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, यहाँ पे आप जो है लिस्ट आइटम्स हम इनको बोलते हैं, वो आप क्रिएट करते हो, और उन लिस्ट आइटम्स के साथ आप कुछ अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हो, राइट? तो ये हमने इसको एडिट कर लिया है। हम इसको अब कर देंगे क्लोज। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इसने इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी है। दूसरा वे है जो एडिट करने का, वो है एग्जिट एडिट इन ग्रिड व्यू। उसमें क्या हो सकता है कि आप अगर आपने मल्टीपल बल्क एडिट्स करने हैं तो आप देन यूज कर सकते हो एडिट इन ग्रिड व्यू। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस केस में क्या है कि हम यहाँ पे ही सारी की सारी वैल्यूज को लाइक इन एक्सेल जैसे हम करते थे वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल कमेंट्स में हम लिखेंगे टेस्ट, हमने लिख दिया यहाँ पे, ओके, राइट? यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट 2, ये हमारे दूसरे कमेंट्स हैं। ओनर हमने यहाँ पे ऐड करना है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे नया ओनर पीटर स्मिथ। यहाँ पे हमने दूसरा ओनर ऐड करना है। सपोज करो हमारे पास है कोई जॉन फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर जॉन इज देयर, मे बी सैम स्मिथ है हमारे पास, राइट? तो यहाँ पे आप जो है ओनर्स ऐड कर सकते हो, विच इज़ बेसिकली ए पर्सन कॉलम। जब आप ये सारी चीज़ें बल्क चेंजेस अपने कर लोगे तो हम क्लिक करेंगे एग्जिट ग्रिड व्यू।
तो बल्क अपडेट्स हमारे जो हैं लिस्ट के अंदर ऐसे हो जाते हैं, राइट? सो ये एक तरीका था जो कि आप लिस्ट क्रिएट करते हो। तो अब हम दूसरा वे देखते हैं कि हमें जो है स्क्रैच से लिस्ट क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल इश्यूज को ट्रैक करने के लिए, टास्क मैनेजमेंट के लिए, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम दोबारा से जो है अपना साइट पे जाएंगे, होम पेज पे, और वहां से हम दोबारा क्लिक करेंगे न्यू एंड लिस्ट, और हम इस बार क्लिक करेंगे ब्लैंक लिस्ट, और इस लिस्ट का नाम देंगे फॉर एग्जांपल इशू ट्रैकिंग, राइट? हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे कुछ टास्क हैं और इश्यूज हैं जो कि हमें ट्रैक करने हैं, राइट? तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट। ये हमें जो है बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, टाइटल कॉलम हमारे पास आ गया है, ओके? अब टाइटल हमारे पास है विच कुड बी कि इशू का टाइटल, की इशू क्या है, वो उसके लिए हम उसको यूज करेंगे। अब हम नया कॉलम क्रिएट करेंगे, हम बोलेंगे कि जो इशू है वो कौन सी कैटेगरी का है। सपोज करो हमारे पास डिफाइंड कैटेगरीज हैं, राइट? कि या तो वो इशू सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, या वो इशू प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है, राइट? या वो जो इशू है कोई कंप्लायंस से रिलेटेड हो सकता है। सो लिमिटेड आपके पास चॉइसेस हैं कि टाइप ऑफ इशू। तो उसके लिए हम जो है चॉइस कॉलम क्रिएट करेंगे। हम नहीं चाहते कि यूजर जो है फ्री टेक्स्ट इसके अंदर क्रिएट करे, तो हम करेंगे चॉइस कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे इशू टाइप, और यहाँ पे फर्स्ट चॉइस है हमारी फॉर एग्जांपल सिस्टम, राइट? इशू टाइप क्या है? सिस्टम रिलेटेड है, और दूसरा है प्रोसेस रिलेटेड, या तीसरा है कंप्लायंस। तो हमने एक क्रिएट कर दी है। हम नहीं चाहते कि कोई इसको मैन्युअली ऐड करे कोई भी ऑप्शंस, तो ये ऑटोमेटिकली चॉइसेस हमने ऐड कर दिए हैं, राइट? और हम चाहते हैं कि ये मैंडेटरी कॉलम हो, जब भी कोई इसके अंदर ऐड करे तो हम यहाँ पे मोर ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि इन्फोर्स जो है रिक्वायर दैट दिस कॉलम कंटेन्स इंफॉर्मेशन, यस। अब ये मैंडेटरी कॉलम हो गया है। इसको क्लिक करेंगे सेव। टाइटल आ गया है हमारे पास कि इशू क्या है, किस टाइप का इशू है। अब हम करेंगे कि इसके ऊपर कौन काम कर रहा है, राइट? सो उसके लिए हम एक पर्सन कॉलम क्रिएट करेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका असाइनी कौन है, और ये भी हम इसको मैंडेटरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कई बार जो होता है आप जब मीटिंग में जाते हो तो अभी आपको पता नहीं है कि इस इशू पे कौन काम कर रहा है। जब आप अपनी टीम के साथ बैठोगे तब आप असाइन करते हो, राइट? तो हम इसको जो है वो नहीं करेंगे। हो सकता है इस इशू के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे हो, तो हम इसको कर देंगे अलाउ मल्टीपल सिलेक्शंस, क्लिक कर देंगे सेव, ओके? तो अब हमारे पास ये भी आ गया कि कौन काम कर रहा है। अब हमारे पास बारी आती है कि स्टेटस क्या है इसका, कि कहाँ पे पहुंचा, इन प्रोग्रेस में है या हो चुका है, बन चुका है, क्या है इसका, राइट? तो फिर से हम चॉइस कॉलम क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, और हम लिखेंगे स्टेटस। इस बार हम लिखेंगे इसको इन प्रोग्रेस, राइट? लेट्स से हम बोलते हैं कि नॉट स्टार्टेड, सबसे पहले नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, और तीसरा है हमारा कंप्लीटेड, राइट? ऑब्वियसली नॉट स्टार्टेड, लेट्स से इसको हम रखते हैं रेड। यहाँ पे जो है इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। इन प्रोग्रेस हम रखते हैं थोड़ा ऑरेंज टाइप, और कंप्लीटेड को हम रखते हैं ग्रीन, राइट? कि अब ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा जो है स्टेटस कॉलम क्रिएट हो गया है। क्लिक कर देंगे यहाँ पे हम सेव के ऊपर। सो टाइटल आ गया है, डेटा टाइप आ गया है, किसको असाइन है, क्या स्टेटस है, और हम यहाँ पे एक डेट टाइम कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं कि हमें ये कब तक इशू को जो है रिजॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल। तो हम डेट टाइम क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आप चाहो तो आप कोई डेट कॉलम क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कंप्लीटेड बाय डेट, कि अगर आपके पास कोई हार्ड डेडलाइंस हैं, राइट? या डेट ट्रैक करने के लिए। सो लेट्स जस्ट से हमारे पास हार्ड डेडलाइंस हैं कि हमें ये इशू जो है एक पर्टिकुलर डेट तक कंप्लीट करना है, राइट? सो हम जिस कंप्लीट बाय डेट टाइम है, टाइम हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ डेट को रखेंगे, राइट? तो हम करेंगे यहाँ पे सेव, ओके। तो हमारे पास जो है अब ये क्रिएट हो गए हैं। अब हमें जो है डेटा ऐड करना है इसके अंदर। बल्क डेटा ऐड करते हैं, एडिट इन ग्रिड व्यू में करके।
यहाँ पे हम नया करेंगे फॉर एग्जांपल इसका जो इशू एक सबसे पहला हमारा इशू है कि लैपटॉप्स रीबूट नहीं हो रहे फॉर एग्जांपल, राइट? लैपटॉप्स नॉट rebooting, business approval not received। एक तीसरा इशू क्रिएट करते हैं हम कि हमारे पास जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुई है अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर्स की, डेवलपर्स नॉट रिक्रूटेड, राइट? सो ऐसे ही मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हो। सो इशू को हम टाइप डिफाइन करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो लैपटॉप्स नॉट रिसीव सिस्टम से रिलेटेड है, बिजनेस अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, लेट जस्ट से कंप्लायंस का इशू है, डेवलपर्स नॉट रिक्रूटेड, लेट जस्ट से ये प्रोसेस से रिलेटेड इशू है। एक और हम क्रिएट कर सकते हैं, लेट जस्ट से कि फंडिंग नॉट रिसीव्ड फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो ये इशू टाइप है, ये भी एक जो है प्रोसेस से रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल इशू है। असाइनी, अब आप कहते हैं कि ओके हु इज वर्किंग ऑन दिस, सो असाइनी लेट जस्ट से फर्स्ट इशू जो है तोशित इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दूसरे पे जो है पीटर स्मिथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड तीसरे के ऊपर है सैम स्मिथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और एक और इशू है जिसके ऊपर तोशित काम कर रहा है, राइट? स्टेटस जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बिजनेस अप्रूवल्स ये जो है अभी इन प्रोग्रेस है, डेवलपर्स नॉट रिक्रूटेड ये भी प्रोग्रेस में है, और जो फंडिंग नॉट रिसीव्ड ये इशू था अभी तक, ये भी लेजेस से इन प्रोग्रेस है, राइट? कंप्लीटेड बाय, अब यहाँ पे जो है हमें डेट्स डालनी है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें जो है 31 मार्च तक चाहिए पहले वाला, और ये हमें 4 अप्रैल तक चाहिए। आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द रैंडम डेट्स, राइट? तो 6 अप्रैल हमें ये चाहिए, राइट? आपने डाटा का जब एंटर कर दोगे आप यहाँ पे एग्जिट इन ग्रिड व्यू कर दोगे, तो हमारे पास जो है लिस्ट का डाटा तैयार हो चुका है। तो यहाँ से जो है अपनी लिस्ट को आप ट्रैक कर सकते हो, जब भी नए अपडेट्स होंगे आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। यू नो दिस इज वन ऑफ द गुड वे टू एक्चुअली कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड ट्रैक इंफॉर्मेशन, राइट? अब बात करते हैं कि इसमें और क्या आप कर सकते हो, राइट? ओके, सबसे पहले जब आपका ये बन चुका है, यहाँ पे और फीचर्स क्या हैं कि आप जब लिस्ट आइटम के ऊपर होवर करोगे, आप यहाँ पे आपको एक ये प्लस का ऑप्शन दिखेगा विच इज़ फॉर कमेंट्स। तो यहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हो, आप किसी को टैग भी कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल टैग करता हूँ पीटर स्मिथ, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद लैपटॉप्स, राइट? तो ये मैंने जो है कमेंट को ऐड कर दिया है, मैं जो है इसको सेंड करूंगा। अब यहाँ पे ये मुझे दिखाएगा कि दिस रेसिपिएंट्स डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस आइटम, दे विल नॉट बी एबल टू सी और रिप्लाई टू योर मेंशन अनलेस यू गिव देम एक्सेस। तो यहाँ पे है ये ऑप्शन, तो वो जो कि मुझे बता रहा है कि पीटर स्मिथ को इस लिस्ट की एक्सेस नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पीटर स्मिथ को जो है लिस्ट की एक्सेस ग्रांट कर सकता हूँ, लिस्ट सेटिंग्स में जाके परमिशंस में जाके उसको एक्सेस दे सकता हूँ, या मैं यहाँ पे शेयर एंड नोटिफाई पे क्लिक करूँगा, राइट? तो जो है पीटर स्मिथ के पास नोटिफिकेशन भी जा चुका है, राइट? और यहाँ पे एक्शंस हैं अगर आप डिलीट करना चाहते हो या एडिट करना चाहते हो इसको। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन बन गया है कमेंट्स का। अब इसको क्लोज करते हैं। तो अगर आप जब इसको रिफ्रेश करोगे स्क्रीन को, आप देखोगे यहाँ पे कि ये कमेंट का आइकॉन बना हुआ है, विच मीन्स कि इसके अंदर कमेंट्स हैं, राइट? तो आप ये कमेंट्स कर सकते हो। दूसरा क्या है, एडिट इन ग्रिड व्यू आप कर सकते हो, वो हमने देख लिया है। आप इस पूरी की पूरी लिस्ट को शेयर कर सकते हो किसी के साथ। सपोज करो किसी के पास एक्सेस नहीं है अभी, आप इसको लिस्ट को शेयर कर सकते हो, और यहाँ पे आप पर्सन का नेम लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल पीटर के पास एक्सेस नहीं थी, हम पीटर स्मिथ को एक्सेस देना चाहते हैं, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो राइट फ्रॉम देयर कि आप पीटर स्मिथ को किस टाइप की एक्सेस देना चाहते हो। आप उसको व्यू ओनली एक्सेस देना चाहते हो ताकि पीटर स्मिथ सिर्फ रीड कर पाए, या आप चाहते हो कि पीटर स्मिथ जो है इस लिस्ट को एडिट कर पाए, विच मीन्स कि वो इस लिस्ट के अंदर एडिट कर सकता है, वो नए कॉलम्स भी क्रिएट कर सकता है, नए व्यूज भी क्रिएट कर सकता है, या आप चाहते हो कि वो कॉलम्स ना क्रिएट कर पाए, सिर्फ जो आइटम्स हैं वो ही एडिट और ऐड या रिमूव कर पाए, तब आप उसको कैन एडिट आइटम्स की एक्सेस दोगे और क्लिक करोगे सेंड के ऊपर। तो इससे होगा क्या
कि पीटर स्मिथ के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आप पीटर स्मिथ यू नाउ हैव एक्सेस टू दिस लिस्ट, और आप ये इसके अंदर एडिट कर सकते हो, और पीटर स्मिथ उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देन पीटर स्मिथ विल बी एबल टू बेसिकली इस लिस्ट को, आइटम्स को एडिट कर पाएंगे, राइट। तो यहां से जो है आप शेयरिंग कर सकते हो। दूसरा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। आप इस पूरी की पूरी लिस्ट को जो है एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो अगर मैं लेट जस्ट से एक्सपोर्ट टू एक्सेल करता हूं, मैं यहां पे देखूंगा एक फाइल इसने क्रिएट कर दी है। मैं इसको ओपन करता हूं फाइल को। अगर मैं इस फाइल को जब ओपन करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई यहाँ पे है इट कंटेन्स सम पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न्स, डेटा कनेक्शंस आर ब्लॉक्ड। तो होता क्या है कि ये क्वेरी फाइल क्रिएट करता है जो कि शेयर पॉइंट के साथ कनेक्शन क्रिएट करती है। तो मुझे पता है कि ये फाइल सेफ है क्योंकि मैंने यहीं से डाउनलोड की है, तो मैं इसको अनेबल कर दूंगा। और जब मैं इसको अनेबल करूंगा तो जितना भी मेरा डेटा है शेयर पॉइंट लिस्ट के अंदर आप देखोगे वो यहाँ पे जो है आ चुका है, राइट। इस तरह से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपनी शेयर पॉइंट लिस्ट को। एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट आप कर सकते हो उसको, या है आप उसको CSV के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, या पावर BI में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। फॉर्म्स जो है, फॉर्म्स के ऊपर मैंने एक दूसरी वीडियो क्रिएट की है। आप इस वीडियो को देख सकते हो फॉर्म्स के एक्सपीरियंस के लिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी नया यूज़र ये जो फॉर्म्स का एक्सपीरियंस लॉन्च किया है। सो आप ये जो वीडियो मैंने हाईलाइट की है, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए फॉर्म्स के बारे में जानने के लिए। आगे आते हैं, हमारे पास है ऑटोमेट, यहाँ पे है रूल्स। अब यहाँ पे आप रिमाइंडर क्रिएट कर सकते हो कि जब ये डेट फॉर एग्जांपल ये डेट्स के ऊपर रिमाइंडर्स हैं, जो भी आपकी डेट फील्ड होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। सेट ए रिमाइंडर ऑन दिस डेट कि जब ये डेट इन आइटम्स की अप्रोच होने वाली हो तो आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। अभी थोड़ा सा ये स्लो है, लोड होने में टाइम लगा रहा है, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो हम दोबारा से ऑटोमेट में जाएंगे, रूल्स में जाएंगे फॉर एग्जांपल, राइट। रूल्स में जाते हैं तो यहाँ पे है क्रिएट ए रूल या मैनेज रूल्स। अब रूल्स में क्या है कि आप रूल्स क्रिएट कर सकते हो कि जब भी इस लिस्ट के अंदर या इन पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, राइट, कुछ भी चेंजेस हो तो आप नोटिफाई होना चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं ऑप्शन को, तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शंस देता है कि व्हेन चूज ए कॉलम, कि हम फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जब भी स्टेटस का कॉलम चेंज हो, किसी ने चेंज किया कि नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस या कंप्लीट, जब भी स्टेटस चेंजेस होता है, राइट, टू एनीथिंग या मे बी टू वन ऑफ द वैल्यूज विच इज लेट्स जस्ट से, जब भी कोई कहता है कि हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि या तो असाइनी नोटिफाई हो, या मुझे नोटिफिकेशन जाए, या जिसने क्रिएट किया है लिस्ट को सॉरी आइटम को, उसको नोटिफिकेशन जाए। तो इन केस मैं ये रूल क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे लिए है आई वांट टू गेट नोटिफाइड कि जब भी कोई भी स्टेटस का आइटम होता है वो कंप्लीट हो, राइट। तो मुझे यहाँ पे मी करूँगा और मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। तो अब जब भी कोई भी इस लिस्ट आइटम के अंदर, इस लिस्ट के अंदर स्टेटस को कंप्लीट करेगा किसी भी आइटम पे, तो मुझे नोटिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, राइट। आप यहाँ पे है जो टोटल 15 रूल्स तक क्रिएट कर सकते हो, राइट। एक दूसरा रूल है, ये तो कॉलम के ऊपर था। दूसरा रूल है कि जब भी इस लिस्ट के अंदर नया आइटम क्रिएट हो, राइट, तब आपको नोटिफिकेशन जाए, या कुछ आइटम डिलीट हो तो आपको नोटिफिकेशन हो। तो ये जो है आप यहाँ पे रूल्स क्रिएट कर सकते हो। दोबारा से हम जाते हैं रिमाइंडर के अंदर, फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, लोड होने में टाइम लगाएगा ये अभी दोबारा फिर से, बट इसका मतलब ये है कि जब भी इस कॉलम की डेट अप्रोच होगी तो इट बेसिकली से कि सेंड नोटिफिकेशंस और रिमाइंडर्स टू दिस पर्सन, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने क्रिएट किया है। अब ये जो सेट रिमाइंडर वाला है शेड्यूल आया है, ये है पावर ऑटोमेट के जो है वर्क फ्लोस। तो इसने आप ऑटोमेटिकली परमिशंस को क्रिएट कर दिया है मेरे लिए। ये नोटिफिकेशन जो है मुझे क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, तो अब ये जो है इसने वैलिड कनेक्शन क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू के ऊपर, और कंटिन्यू पे जब आएगा तो ये एक पावर ऑटोमेट का फ्लो ये मेरे लिए बना देगा, और ये मुझे बताएगा कि
कितने दिन एडवांस में मैं नोटिफाइड होना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल 31 ऑफ मार्च को है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दिन पहले नोटिफिकेशन दे इस डेट के, तो जो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये आइटम है, इस डेट ये अप्रोच इसमें होने वाली है कल, राइट। तो आप ये जो है रिमाइंडर्स भी क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, राइट। दूसरा है इंटीग्रेट, आप इसको पावर ऐप्स में कर सकते हो। पावर ऐप्स में अगर आपको ये फॉर्म को कस्टमाइज़ करना है, डिफरेंट आपको लोगो क्रिएट करना है, डिफरेंट लुक एंड फील क्रिएट करनी है, तो आप पावर ऐप से कर सकते हो। पावर ऑटोमेट आप कर सकते हो, इस लिस्ट के ऊपर आप जो है एडवांस लेवल के वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पावर ऑटोमेट क्रिएट ए फ्लो करता हूँ, तो ये जो सारे फ्लोज हैं माइक्रोसॉफ्ट आउट ऑफ द बॉक्स मेरे को क्रिएट करके देता है। For example, send document created using Microsoft Syntax as email, या कस्टमाइज ईमेल भेजनी है जब भी नया आइटम यहाँ पे ऐड होता है कोई, ऑटोमेट में जब हमारे पास 3 ऑटोमेशन जो रूल्स आए थे वहाँ पे स्टैंडर्ड होता है, आप कोई कस्टमाइज मैसेज नहीं लिख सकते हो, बट फ्लो आप क्रिएट करके आप कस्टमाइज मैसेज भी लिख सकते हो, राइट। तो ये है फ्लोज का यूज इसके अंदर। दूसरा है आप इसको पावर बीआई में इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपके पास पावर बीआई प्रो का लाइसेंस है फॉर एग्जांपल, तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो अपने डैशबोर्ड्स को, या डैशबोर्ड्स बनाने के लिए उसको कर सकते हो। तीसरा है अलर्ट मी, मैनेज माई अलर्ट्स। सो अलर्ट मी के ऊपर क्लिक करूंगा तो बेसिकली दिस इज सिमिलर टू व्हाट अबाउट क्रिएटिंग रूल्स जो हमने पहले देखे थे, बट अलर्ट्स एक पुराना वे है जो कि स्टार्टिंग से ही है। तो ये बेसिकली बोलता है कि सेंड अलर्ट्स टू दीज पीपल, और अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं लिस्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई आइटम चेंज किया है, या कोई आइटम चेंज किया है जो मैंने क्रिएट किया था, या कोई आइटम चेंज हुआ है जो मैंने लास्ट मॉडिफाई किया था, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस, उसके लिए जो है आपको अलर्ट्स आ जाएंगे। आप अलर्ट्स की ड्यूरेशन सेंड कर सकते हो इमीडिएटली, या डेली समरी, या वीकली समरी। तो यहाँ पे आप ये अलर्ट्स कर सकते हो, राइट, सेटअप के लिए। इसको कैंसिल करते हैं। ये सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं, राइट। अब लेट्स जस्ट से कि हम किसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखोगे कि ऑप्शन जो है ऊपर के चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे कमेंट्स जो आपने यहाँ पे लिखना था, कमेंट आ चुका है। आप इसका कॉपी लिंक करना चाहते हो, इस लिस्ट आइटम का लिंक करके आप किसी को भेज सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर रूल क्रिएट कर सकते हो, राइट। इसके ऊपर आप जो है रिमाइंडर सेटअप कर सकते हो, इसके ऊपर आप रूल्स क्रिएट कर सकते हो, राइट, सिलेक्टेड आइटम के ऊपर। अब जो है देखते हैं कि आइटम्स के अंदर क्या ऑप्शंस हैं। अब किसी भी आइटम पे आप जाओगे, ये 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, आप इस पर जब क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं आइटम से रिलेटेड, जो कि काफ़ी यहाँ पर भी ऑलरेडी है, राइट। शेयर कर सकते हो, कॉपी लिंक कर सकते हो, एडिट है, कमेंट्स हैं, मैनेज एक्सेस है कि इसी आइटम की जो है एक्सेस आपने मैनेज करनी है, किसी के साथ आपने शेयर किया हुआ है, राइट, वो सब देख सकते हो। वर्जन हिस्ट्री आप देख सकते हो कि कब क्या चेंजेस हुए थे इसके अंदर। सो फॉर एग्जांपल मैं वर्जन हिस्ट्री पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा कि सबसे पहले मैंने ये क्रिएट किया था, फिर राइट, तो मैंने फिर असाइन ये ऐड किया था इसके अंदर, ये ऐड किए थे सारी की सारी फील्ड्स। तो ये सारे वर्जन हिस्ट्री है मेरे पास, किसने इसको मॉडिफाई किया था। अगर मुझे रीस्टोर करना है तो मैं किसी भी वर्जन पे क्लिक करूँगा और रीस्टोर कर दूंगा उसको प्रीवियस वर्जन पे, तो वो प्रीवियस वर्जन के ऊपर चला जाएगा, राइट। तो यहाँ से जो है आप वर्जनिंग जो है मैनेज कर सकते हो लिस्ट की अपनी, और लिस्ट आइटम्स की। तो हमारे पास जो है ये हमने लिस्ट बना ली है, आइटम्स हमारे पास बन चुके हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको जो है डिफरेंट यूजर सेट्स हैं आपके, राइट, बहुत सारा डेटा है आपके पास। आपको सिर्फ देखना है कि कौन से जो आइटम्स हैं अभी तक सिर्फ इन प्रोग्रेस हैं या स्टार्ट नहीं हुए हैं फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए यूज में आते हैं व्यूज, राइट। सो अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे ये ऑल आइटम्स है, ये बेसिकली ऑल आइटम्स जो है व्यू है एक, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया व्यू क्रिएट करेंगे और इस व्यू का हम नाम देंगे नॉट स्टार्टेड, राइट। और हम इसको एज ए लिस्ट व्यू रखेंगे और इसको हम पब्लिक व्यू बनाएंगे ताकि हर कोई इसको देख सके। अगर आप इसको अनटिक करते हो तो ये जो है प्राइवेट व्यू बनेगा जिसको सिर्फ आप ही देख सकते हो। तो
वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप इसको प्राइवेट व्यू बनाना चाहते हो या पब्लिक व्यू। फिलहाल के लिए इसको पब्लिक व्यू बनाते हैं और क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर, राइट। व्यू हमारा बन गया है बट आइटम सारे वही हैं, विच मीन्स कि हमें इसको व्यू को अब मॉडिफाई करना है कि इसमें कौन सी जो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो। तो हम एडिट करंट व्यू करेंगे और उसके बाद जो है करंट व्यू करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन से जो है हमें कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, राइट। तो हम सारे कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं, प्लस यहाँ पे सॉर्टिंग है, कौन से कॉलम से आप सॉर्ट करना चाहते हो इसको, राइट। टाइटल से करना चाहते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग, राइट, वो सारे ऑप्शंस हैं। हमें अब फिल्टर करना है कि हमें ये व्यू सिर्फ वही आइटम्स चाहिए जो कि स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे नन और हम सेलेक्ट करेंगे स्टेटस इज इक्वल्स टू नॉट स्टार्टेड। सो नॉट स्टार्टेड, राइट। और हम नीचे जाएंगे और क्लिक करेंगे ओके के ऊपर। हम फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने व्यू को जो कि हमारा व्यू था नॉट स्टार्टेड। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। सो ये हमारे पास नॉट स्टार्टेड आ गया है। आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ नॉट स्टार्टेड वाले ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये स्टेटस जो है ये फिल्टर इसने क्रिएट किया है नॉट स्टार्टेड का। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो ये मुझे सारे के सारे जो है आइटम्स दिखा देगा, राइट, विच इज बेसिकली कॉल्ड क्लियरिंग द फिल्टरिंग, राइट। व्यूज एक बार आपके बन जाते हैं। अगर आपको व्यूज को डिलीट करना है तो दोबारा से आप व्यूज के ऊपर क्लिक कर सकते हो और वहां पे आप डिलीट कर सकते हो व्यू को, या आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। सपोज करो कोई आपने नया व्यू बनाया है, आप उसको एज ए डिफॉल्ट व्यू क्रिएट करना चाहते हो। व्हाट आई मीन बाय डिफॉल्ट व्यू इज कि जब भी आप फॉर एग्जांपल इशू ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करते हो, राइट, तो आपका जो है ये ऑल आइटम्स व्यू आता है यहाँ पे, राइट। सपोज करो कि आप ऑल आइटम्स को इसको निकाल देते हो एंड सिर्फ इशू ट्रैकिंग को करते हो तो ये ऑल आइटम्स पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज ऑल आइटम्स जो है वो डिफॉल्ट व्यू है। नाउ सपोज करो हम नॉट स्टार्टेड को एज ए डिफॉल्ट व्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम नॉट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेट करंट व्यू एज डिफॉल्ट। तो जब भी आप इशू ट्रैकिंग को यूआरएल को विजिट करोगे फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली नॉट स्टार्टिंग पे आप आ जाओगे। अभी लेट्स जस्ट से वी डू इट अगेन। सो आप देखोगे नॉट स्टार्टेड पे ये ऑटोमेटिकली आ गया है जो कि आपका डिफॉल्ट व्यू बन चुका है, राइट। सो लेट्स जस्ट से ऑल आइटम्स पे जाते हैं अगेन। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शंस क्या है आपको कि अगर व्यूज नहीं क्रिएट करने हैं और आपको डाटा को सिंपली देखना है तो आप कॉलम्स को भी जो है ग्रुप बाय कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ग्रुप बाय करना चाहता हूँ इशू टाइप पे, तो मैं देखूंगा कि ये जो मेरी लिस्ट आइटम्स है वो ग्रुप बाय हो चुकी हैं, राइट। अगर मैं स्टेटस के ऊपर जाता हूँ और ग्रुप बाय स्टेटस करना चाहता हूँ तो ग्रुप बाय स्टेटस यहाँ से मैं कर सकता हूँ। सिमिलरली आप यहाँ पे जो है फिल्टरिंग भी कर सकते हो। सो अगर आप फिल्टर बाय पे क्लिक करोगे तो आपको सारे देखने हैं कि जो इन प्रोग्रेस हैं, अप्लाई करते हो तो इन प्रोग्रेस के सारे आपको यहाँ पे जो है लिस्ट आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपको क्लियर करने हैं फिल्टर्स को, अगर आपने मल्टीपल फिल्टर्स क्रिएट किए हैं तो यहाँ से वन बाय वन क्रॉस कर सकते हो। सारे फिल्टर्स को क्लियर करना है तो आप कर सकते हो क्लियर फिल्टर्स, राइट। सो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स और ग्रुप बाय क्रिएट करके इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हो। सो अभी ये जो आइकॉन यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेसिकली दिखा रहा है कि ग्रुप बाय। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि अभी ये ग्रुप बाय स्टेटस है मेरे लिस्ट आइटम्स, राइट। मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, ग्रुप बाय इशू टाइप कर सकता हूँ, कंप्लीट बाय कर सकता हूँ, या रिमूव कर सकता हूँ ग्रुप बाय, राइट। सो रादर देन गोइंग इंडिविजुअली इनटू आइटम्स, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हो ग्रुप बाय करने के लिए। सो सिमिलरली अगर आपको फिल्टरिंग करनी है तो यहाँ पे आप फिल्टर के आइकॉन पे क्लिक कर सकते हो और आप मल्टीपल कॉलम्स को जो है फिल्टर कर सकते हो, राइट। दूसरा ऑप्शन है, इसके अंदर एक फीचर है, राइट, अबाउट फॉर्मेटिंग। अब सपोज करो आपके पास जो है डिफरेंट रोज हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी प्लेन है। अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो इस व्यू के अंदर हम क्या करेंगे कि लेट्स से ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेट करंट व्यू, राइट।
सो फॉर्मेट करंट व्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हैं डिफरेंट स्टाइल्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि एवरी अल्टरनेट रो जो है वो हाईलाइट हो गई है, राइट। आप इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन एडिट रो स्टाइल, जहाँ पे कि आप जो है इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक जिससे मैं हर अल्टरनेट रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ येलो कलर से, तो वो हो गया है। जो ऑड रोज जो में है मेरी वो येलो कलर है। अगर इवन रोज को लेट जैसे मैं पिंक करता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ से थोड़ी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो सो दैट योर रोज लुक्स नाइस। बट यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये दूसरा ऑप्शन है, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस आप रो को हाईलाइट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे देखने हैं कि जो भी नोट स्टार्टेड नहीं हुए हैं मैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूं सो दैट दे आर क्वाइट विजिबल, राइट। सो मैं क्लिक करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और मैं यहां पे क्लिक करूंगा ऐड अ रूल। सबसे पहले तो जो है कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं उसको एज ए रेड हाईलाइट करना चाहता हूं। फिर हम रूल ऐड करेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि इफ कॉलम, जो कि हमारे केस में स्टेटस है, इफ कॉलम इज इक्वल्स टू, राइट, इज इक्वल्स टू नॉट स्टार्टेड, राइट, तो शो लिस्ट आइटम एज दिस टेक्स्ट, राइट। सो लेट्स जस्ट से इसको हम रेड कर लेते हैं। सो अभी यहां से हम बाहर जाते हैं और यहाँ ये ऑल वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर लिया था पहले, इसको हम ऑटोमेटिक कर देते हैं नो स्टाइल, राइट। सो इफ स्टेटस इज इक्वल्स टू नॉट स्टार्टेड तो इस रो को जो है आप हाईलाइट कर दो रेड कलर से, जो कि इसने कर दिया है, राइट। तो आप जो है मल्टीपल्स रूल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इफ कॉलम जो है हमारा इशू टाइप, फॉर एग्जांपल अगर कंप्लायंस है, राइट, इज इक्वल्स टू कंप्लायंस फॉर एग्जांपल है, तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ ब्लू कलर के साथ, राइट। तो वो क्वाइट विजिबल हो जाता है, राइट। तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप, ये तो है रो फॉर्मेटिंग, आप कॉलम को भी फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं सपोज करो यहां से बाहर जाता हूं और दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट कॉलम्स, ये तो फॉर्मेट व्यू था, अब करते हैं फॉर्मेट कॉलम्स के ऊपर। यहां पे लिखते हैं कि अगर जो कॉलम है, राइट, फॉर एग्जांपल अगर स्टेटस कॉलम जो है हमारा, जैसे हम बैकग्राउंड कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, राइट। इसको जो है हमने चूज कर लिया है कि हमने स्टेटस कॉलम को डिफरेंट कलर से हम जो है फॉर्मेट कर दिया है। ये तो है पूरा एक ही बार में कि पूरा कॉलम हो गया। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, अगर वो आपकी कंडीशंस के ऊपर आपको करना है तो आप सेलेक्ट करोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। हम लिखेंगे कि इफ स्टेटस कॉलम्स जो है हमारा, हम रूल ऐड करते हैं, इफ स्टेटस इज इक्वल्स टू लेट्स जस्ट से इन प्रोग्रेस, तो हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं लेट्स जस्ट से लाइट ग्रीन कलर से, राइट। तो हम जो है कॉलम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम टाइप हैं, आप उससे प्ले कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि क्वाइट यूजफुल है। अगर कोई भी एक काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन है आपके पास लिस्ट के अंदर, आप क्वाइट उसको विजिबल करना चाहते हो, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो, राइट। अब इसके अंदर एक दूसरा कॉलम टाइप है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, विच इज अबाउट द रेटिंग्स, राइट। यहां पे जो है अगर मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूं, यहां पे आप एक रेटिंग्स का कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो, एवरेज रेटिंग, राइट, जहां पे कि मल्टीपल पीपल कैन बेसिकली रेट दीज आइटम्स। सो मैंने वो ऐड कर दिया है, अभी विजिबल नहीं है। सो लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। समटाइम्स रेटिंग्स कॉलम को आने में थोड़ा सा टाइम लगा देता है ये। तो हम देखते हैं, लेट्स चेक करते हैं कि ये हमारा जो है व्यू के अंदर ऐड है कि नहीं। सो लेट्स जैसे एडिट करंट व्यू करते हैं हम, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा रेटिंग कॉलम ऑलरेडी एडिड है इस व्यू के अंदर कि नहीं है। नहीं है तो हम उसको यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे दोबारा से, राइट। सो लुक्स लाइक इट्स नॉट एडेड। सो हम यहाँ पे जाएंगे और नीचे देखेंगे कि रेटिंग्स जो है हमारी ये रही 0 to 5। इसको हम यहाँ पे व्यू में ऐड कर देंगे एंड
दैट्स इट राइट, इसको करेंगे ओके। सो ये देखो, ये हमारा रेटिंग्स का यहाँ पे जो है एवरेज रेटिंग यहाँ पे आ चुका है। अब आपके यूज़र जो हैं आप इसको रेट भी कर सकते हो, राइट? और जब आप रेट करेंगे आपके यूज़र्स तो यहाँ पे दिखाएगा कि 3.0 रेटिंग है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि किसने जो है इसको रेट किया है। सो दिस इज़ अनदर क्वाइट यूज़फुल कॉलम टाइप जो है रेटिंग्स का, आप यूज़ कर सकते हो अपने मे बी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज़ में या लिस्ट्स के अंदर, जो कि क्वाइट आपके जो है यूज़फुल हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली शेयर पॉइंट लिस्ट के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप बिगिनर लेवल हो तो आपको पता लगा होगा कि शेयर पॉइंट लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो आप, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या डिफरेंट सिनेरियोज़ में आप जो है शेयर पॉइंट लिस्ट को यूज़ करके ट्रैकिंग कर सकते हो, टास्क मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी आपके कमेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई होप टू सी यू अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।